में जो मारने का पक्का प्लान बनाया जा रहा है, तो वो बात दीपक ने अब मेरे भाई से बताई। तो जैसे अब सूचना मिली है आपको कि दीपक की मौत हो गई है, क्या बताया गया? मौत हो गई या फांसी लगा ली या कोई क्या कैसे? का फोन आया मेरे फोन पे। उन्होंने बोला उन्होंने अपना गला काट लिया। जी नमस्कार। राष्ट्रीय पंचायत की ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बहुत ही शर्मनाक और अफसोसजनक होने जा रही है। ये हमारे लिए नहीं बल्कि एक व्यवस्था के लिए। वो क्या व्यवस्था है वो सारा अभी इस मामले में दिखाएंगे, लेकिन पहले एक थोड़ी सी आपको पृष्ठभूमि बता दें। पीछे पोस्टमार्टम हाउस है, लोग खड़े हुए हैं और दिखाना शुरू करेंगे इधर से। पोस्टमार्टम हाउस के पास ये पूरी कितनी पुलिस व्यवस्था तैनात है, कई अफसर हैं, पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं। तो यहाँ पर इतनी भीड़ है, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल है, पुलिस ऑफिसर हैं, मजिस्ट्रेटों की गाड़ी आई हुई हैं और परिजन भी हैं। परिजनों के साथ साथ उनके शुभचिंतक भी हैं, ग्रामीण भी हैं, कुछ सामाजिक संगठनों के लोग भी हैं और पीछे जो आप देख रहे हैं वो महिलाएं भी हैं। उस परिवार की जिस परिवार का बेटा कल जेल में अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका है। अभी तक की जो जानकारी है, पुलिस का ये कहना है कि उसने आत्महत्या की है, जैसा कि सूचना परिजनों को दी गई है या पब्लिक में आई है। लेकिन वो आत्महत्या हुई है या हत्या हुई है, ये अपने आप में जांच का विषय है। कई ऐसे सवाल हैं जो अभी लोगों के जहन को कचोट रहे हैं। पहला सवाल कि अभी तक परिजनों को सब नहीं दिखाया गया, उसके पत्नी को, उस मृतक पति का चेहरा नहीं दिखाया गया। पीछे उसकी पत्नी है जिनके फ़ोन पे जेल प्रशासन के तरफ से फ़ोन गया कि आपके पति की मौत हो गई है और आप यहाँ आ जाइए, तो उनको जेल पे नहीं बुलाया गया। तब तक सब यहाँ पर आ गया था पीछे पोस्टमार्टम हाउस में, और शायद अभी भी यहीं पर रखा हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ रखा हुआ नहीं होता तो जो इतनी भीड़ आपको दिख रही है वो यहाँ मौजूद नहीं होती। बात करने का प्रयास करेंगे, पत्नी से बात हो चुकी है, वो विजुअल हम आपको अभी दिखाएंगे जो पत्नी क्या कर रही है। पहले ये सुनिएगा। आपका नाम क्या है? स्वाति। आप जो दीपक जिसकी मौत हुई जेल में, जी उनकी पत्नी। क्या पति हैं आपके? हाँ। तो ये जेल में जो बात आई जाने की, ये क्यों गए यार? क्या मामला था ऐसा जो जेल जाने की बात? झगड़ा हो गया था। कितने समय पहले? 1 साल 3 महीने। इनको बोल पहले। हाँ, 5 साल चल गया। अच्छा, तो अभी ये एक तरह से जैसे झगड़ा तुरंत होता है जब बेल पे बाहर आ जाते हैं, फिर सजा बोली थी अब जाने। कब दोबारा कब गए थे जेल में? 18 फरवरी को। 18 फरवरी को जी, 1 साल 3 महीने हो गए। तो अभी लास्ट टाइम आप कब मिल गई थी पति से? मैं तो पिछले शनिवार को गई थी। कैसी स्थिति? कोई तबीयत खराब थी? नहीं, कुछ नहीं बेटा, एक तबीयत खराब या कोई ऐसा उनको लग रहा हो देख के कि पति जेल में है तो वो अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं, दिमाग से कुछ ऐसा लग रहा है कि डिस्टर्ब से हैं? झगड़ा हुआ था किसी के साथ। अच्छा, कहते हुए नहीं वो तो पहले हुआ तो तो उस झगड़े के बाद तो वो जेल में आ गए। लेकिन जेल में आने के बाद क्या वो अपने आप को कुंठित? अच्छा, जेल में ही हुआ फिर से? जेल में तो हुआ था सुहेड़ी के साथ। सुहेड़ी के मार्च में झगड़ा हुआ जेल के अंदर जी। और जब वो कौन लोग थे? कुछ जानकारी दी होगी पति ने आपको? जी सुहेड़ी कहते हुए। हाँ, नाम नहीं, कोई बात नहीं। सुहेड़ी के वो भी जेल में ही बंद है क्या? जेल में। तो पति ने बताया वो किस आरोप में बंद है? ये नहीं बताया था। अच्छा, फिर जैसे जेल में झगड़ा हुआ उन्होंने पति ने आपको बताया लास्ट टाइम आप शनिवार में मिल के आई हैं, तब ठीक थे? ठीक थे। उन्होंने कहा मेरी जान को खतरा है, ये मुझे चिंता नहीं छोड़ने की। अंदर जेल में ही बोल रहे थे? हाँ, जेल में मिलाई पे। अच्छा अच्छा। तो जैसे अब सूचना मिली है आपको कि दीपक की मौत हो गई है, क्या बताया गया? मौत हो गई या फांसी लगा ली या कोई क्या कैसे? का फोन आया मेरे फोन पे। उन्होंने बोला उन्होंने अपना गला काट लिया। हाँ। जी, तो हम न बचाने की बतेरी कोशिश कर, बच्चे नहीं। आपने पति का अभी शव देखा है, चेहरा देखा है? नहीं दिखाया मुझे, कुछ नहीं दिखाया? नहीं दिखाया। तो गला काटने वाली बात जेल प्रशासन ने बताई या फांसी लगाने वाली बात बताई? गला काटने वाली बताई थी, चाकू से गला काट लिया। जैसे आमतौर पे चर्चा ये हो रही है कि फांसी लगाने की बात बताई जा रही है। मुझे तो उसको बताई थी, फोन आया था जैसा। उन्होंने दीपक ने अपना गला काट लिया था। अच्छा,
लेकिन सब आपको अभी तक नहीं दिखाया गया। नहीं दिखाया। कल कितने बजे की लगभग घटना है जब आपका फ़ोन आया था जेल से? 2:30 बजे। और अब तक यानी आज भी लगभग 2 बज गया, 12 बज गया है। दिखाया नहीं। 24 घंटे लगभग बीतने जा रहे हैं, दिखाया अभी नहीं तक सब नहीं देख पाई आप, अपने पति का चेहरा नहीं देख नहीं, पाई। नहीं। अब छूटने का आज छूट जाते थे सर। आज छूटने। अच्छा अच्छा। बेल हो गई थी। हाँ, बेल हो गई थी, आज बाहर आ जाते हैं। 7 तारीख में बेल हो गई थी। हाँ, 7 तारीख। क्या बच्चे कितने बड़े हैं आपके? 2 बच्चे हैं। अच्छा, एक ये है। लड़की है। हाँ। एक लड़की। एक इससे छोटी बच्ची है, हाँ। एक ये बेटा है। ये बेटा है। अच्छा, क्या पति करते क्या थे? मतलब खेती बाड़ी है या मजदूरी है? मजदूरी कर रहे थे, खेती कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक। बात करने का प्रयास करते हैं। इस संगठन इस मामले को निष्पक्षता से जांच कराने के लिए और वास्तव में ये घटना है क्या है। अगर ये आत्महत्या है तो आत्महत्या भी अपने आप में एक सवाल है कि जेल में कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है। अगर ये हत्या है तो ये उससे भी बड़ा सवाल है कि जेल में हत्या कैसे होगी। तो परिजनों से बात करेंगे, सबसे पहले बात करने का प्रयास करेंगे। पत्नी का जो कहना है वो आपने सुना, उसके लड़के के पति से यानी मृतक के पिता से बात करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कहना है। लड़के के जो पिताजी आप हैं जी, दुखद घटना है कि जेल में ऐसी घटना हुई है आपके बेटे के साथ। आप क्या नाम है आपका और बेटे का नाम? मेरा नाम चंद्रपाल है, मेरे बेटे का नाम दीपक कुमार है। मुझे इसमें साजिश लग रही है। ये जेल में क्यों गया था? क्या मामला ऐसा हो गया था जब बच्चा जेल में गया? ये एक बनिया के साथ मारपीट हुई थी बिजनौर के। उसने दुनिया भर के एक्ट लगा दी, गुंडा एक्ट लगवा दी, सब कुछ लगवा दिया। बनिए कहाँ के? यहाँ के बिजनौर के। बिजनौर के। अच्छा, कोई किसी बात को लेकर मारपीट? जी, किसी ये कब की घटना? इसे हो गया लगभग 4 साल। उस समय जेल गया होगा, जमानत होगी, फिर दोबारा जेल गए हैं। कल जमानत हो रही थी उसकी, आज जमानत होती उसकी। अच्छा, मतलब अभी सजा हो गई थी, सजा होने के बाद फिर जेल चले गए थे। आप दोबारा कब गए थे जेल में? ये गए थे 18 फरवरी को। अच्छा, तो क्या बेल का प्रयास यहीं से चल रहा था या बाहर से? हाई कोर्ट इलाहाबाद से, हाई कोर्ट से बेल हो चुकी थी उनकी, आज रिहा हो जाता। आज रिहा होता, आज रिहा हो जाते, बेल मंजूर हो कल गई। ही काम क्यों हो ऐसा? मतलब जो जालसाजी, इसका मतलब कुछ ना कुछ है रास्ता। जो ये सियासत खेली जा रही है जेल में, ऐसा आज तक दुर्घटना नहीं हुई जो आज तक जो अभी कभी जिंदगी में देखा आपने। तो जो सियासत लग रही है वो किस बात की सियासत? वो सियासत ऐसी लगी कि पुलिस के द्वारा हुई जो काम है, तो पुलिस द्वारा आज कोई किसी घर में जाकर घुस के मार सका कोई दूसरा आदमी। आपसे 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 एक बात और पूछना जेल में एक बीड़ी का टोटा नहीं मिलता, वहाँ रस्सी कहाँ से आ गई? आत्महत्या भी अपने आप में सवाल है। आत्महत्या का भी कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ। वो आप सही कर रहे हैं कि जब वहाँ कुछ मिल नहीं सकता तो आत्महत्या कोई कैसे कर ले? जब पुलिस कस्टडी में तो ये रोकते, इनकी जिम्मेदारी थी। आप आखिरी बार कब मिले बच्चे से अपने? कल परसों मिल गए। परसों ही मिल कर गए। क्या इस बीच में लड़के को देख के आपको क्या लगा कि वो अपने आप परेशान था या उसको परेशान? वो कह रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। उन्होंने परसों ये बताया कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। कौन लोग टॉर्चर? पुलिस मतलब जेल प्रशासन या बाहर के कुछ उसमें जो अंदर गुंडे जो लोग अंदर? जी, अंदर के। अच्छा, जो अंदर बंदी हैं या कैदी हैं वही आपस उसको परेशान कर रहे थे? जी, उसको टॉर्चर कर रहे हैं। क्या दीपक की उनसे कोई रंजिश थी पहले या अंदर ही कुछ विवाद पैदा हुआ? होली को जब रंग वंग खेल रहे होंगे तो उसने मना करी होगी, इस चीज को लेकर उनके साथ विवाद हुआ। 20 दिन वो पहले भी नहीं सोया, हमने रिक्वेस्ट करी सबसे, हाथ पांच जोड़े जिनकी बेरिंग चेंज कराई जाए, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया मैडम से। बेरिंग चेंज नहीं हुई उसकी। अच्छा, जिस बैरक में आपका बेटा था पता है किस नंबर में? 2 नंबर में था। उसी बैरक के लोग जो और लोग थे उस बैरक में कितने और थे बेटे के? मैं कह नहीं सकता था। तो क्या दीपक ने ये बताया कि जिस बैरक में रहता हूँ उसी बैरक में रहने वाले और बंदियों से या कैदियों से मुझे अपनी जान का खतरा है? जी हाँ। ऐसा कुछ बोला? जी। तो आपने अगर बताया है तो बताइए, और ऐसा आपने बताया नहीं बताया, इतनी बात बताइए। आपने क्या जेल प्रशासन को या पुलिस प्रशासन को ये सूचना दी कि ऐसे ऐसे घटना? धमका के खेत दिया गया। किसने? जेल प्रशासन ने? हरिओम पुलिस वाले हैं, उन्होंने कि नहीं जाओ ऐसा भागो, कोई मैडम से नहीं मिलना। जेल अधिकारी से मिलना चाहते हैं हम जेल अधिकारी। ये बात बताने के लिए आप जेल अधिकारी से, जेलर से या अधीक्षक से मिलना चाहते थे?
लेकिन मुलाकात नहीं होनी। जी नहीं नहीं करन दे ये परसों की बात है जी। हाँ जी। जब लड़के की जो आप भी परिवार से हैं या संगठन? अच्छा। मैं लड़के का जीजा हूँ, अच्छा। जो लड़का मरा हाँ, है। तो जो जब परसों जो पता चला कि बेल हो रही, मेरे बड़े भाई दीपक से मिलने गए अंदर, उसको आश्वासन दे के आए कि भैया अब तुम्हारी जमानत हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। उसने जब भी कहा कि जीजा जी मेरी जान को खतरा है और मुझे इस जो मेरी साथ में इस कमरे में जो रह रहे हैं ये लड़के जो कैदी बैरक है, में? हाँ बैरक में, दीपक की बैरक में जो और लोग हाँ जो और लोग हैं, इनसे मुझे खतरा है और मुझे मारने का पक्का प्लान बनाया जा रहा है। तो वो बात दीपक ने अब मेरे भाई से बताई ऋषि राज से, जो उससे मिलाई करने गए थे, और उन्होंने जो जेल अधिकारी से मिलना चाहा। जेल अधिकारी से हमें पुलिस वालों ने मिलन नहीं दिया उस इसी बात के कहने के लिए। उन्होंने पहले भी 3-4 बार जब मिलाई बजाओ थे, वो जब ही कहते थे कि ये जो लड़के हैं ये मेरी जान से मारना चाहते हैं या मेरे साथ पंगा करना चाहते जान को खतरा हैं। पहले से था, कुछ ना कुछ बात उसने जो है पहले भी कही थी कि मेरी जो जिस तरीके से जेल है दूसरे जैसे 2 नंबर में हो तो 3 नंबर में करा दो या 4 नंबर में करा दो, तो उसको ऐसी तन्हाई में डाला कि उसको हो दिक्कत रही। तो उसको फिर वापसी उसने कहा कि मुझे तन्हाई में मत डाल दो, लेकिन मुझे दूसरे में डाल दो। इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी और जिस समय उसे पता चला कि वहाँ जा रहा, बस उसी रात अगले दिन फोन आता, मतलब सुबह अगर रिहाई होने वाली हाँ है, तो सुबह रात रिहाई में होने वाली, रात में फोन आता कि तुम्हारे जो दीपक कुमार जो तुम्हारा बंदा था जिसकी रिहाई होनी थी उसने सुसाइड कर लिया। अब एक बात बताओ सर, जिस जेल के अंदर खाना भी बिना चेक करो नहीं जा सकता, कोई धारदार हथियार नहीं रहता और उसमें कोई रस्सी वस्सी का कोई साधन नहीं रहता, तो उसमें भला बंदा सुसाइड कैसे कर लेगा? और सुसाइड करेगा भी तो जब 4 साल से वो जेल में था, अगर करता तो जब करता। अब जिस बंदे को पता चल गया कि मैं छूट को जा रहा हूँ, कल को छूट को जा रहा हूँ, तो सुसाइड करने का क्या मतलब है? अब केवल हमारी सरकार से ये अरदास है, हमारी सरकार से जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना है कि लड़के के मरने से 10 घंटे पहले की और लड़के के मरने के 10 घंटे बाद की जो वीडियो हो, एक तो हमें वो वीडियो मिल जाए। उस वीडियो के मुताबिक जो मुलजिम हो, चाहे वो कोई भी हो टू जेड, उस मुलजिम के खिलाफ 24 घंटे के अंदर अंदर उसके कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उनके खिलाफ मुकदमा हो। उसके बाद तीसरी मांग हमारी ये हो कि जो उस बच्चे के जो उस लड़के के जो 2 बच्चे थे छोटे छोटे, अब उनका क्या होगा? वो जो जिसकी घरवाली 4 साल से इंतजार में बैठी थी कि मेरा आदमी या मेरा अपने बच्चों के इंतजार में बैठी थी, अब वो मर गई, वो लवारिस हो गए। तो घरवाली भी और 2 बच्चे। सरकार से ये अपील है कि उन बच्चों का क्या होगा, उनके बारे में क्या सोच रही है सरकार, हमें इस बात का जवाब चाहिए। और दूसरा मौजूदा स्थिति में जैसे कल आपको पता लगा परिजनों को परिवार भी आ गए, आप सब लोग आ गए, जो सीसीटीवी कैमरा वहाँ चल जाता मौजूदा उस टाइम पे, तो वो सीसीटीवी कैमरा परिवार दिखाया गया कि आत्महत्या हुई, अगर शासन ये कह रहा है कि आत्महत्या हुई है तो वो सीसीटीवी कैमरा यहाँ दिखा दिया कैमरा फुटेज अभी हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, ना तो हम अंदर के जेल के बारे में कुछ दिखाई दिया, ना के द्वारा हो रहा है, सबको कुछ नहीं दिखाई दिया, माता पिता कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ परिवार का एक सदस्य रहेगा, बॉडी सील बंद रखी है। क्या कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से? अभी क्या कह रहे हैं? क्या अभी प्रशासन तो ये बोल रही है, सरकार बोल, मतलब जो पुलिस वाले हैं वो बोल रहे हैं कि लड़के ने खुद जिम्मेदार हूँ जिले में, भला लड़का खुदकुशी कैसे कर लेगा जिसकी कल जमानत होनी है? कल से अभी तक पोस्टमार्टम मैडम के आश्वासन पे कल ही हो जाना चाहिए, कल हो जाना चाहिए। लेकिन अभी आपने रुकवा रखा है, ये वो लोग किसी टीम का इंतजार कर रहे हैं कि फॉरेंसिक टीम आए, कुछ जांच कमेटी बन रही है या कुछ हो रही है। आपकी तरफ से रुका हुआ है या जेल प्रशासन की तरफ से? जेल प्रशासन की तरफ से इस वजह से रुका है, हमने केवल 3 बात कर रखी है कि हमें फोटो की वीडियो दिखाई दिया है 10 घंटे पहले की, 10 घंटे बाद की, और उसके बाद जो उस वीडियो में जो मुलजिम हो उन मुलजिम के खिलाफ कड़ी से कड़ी एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद हमारी तसल्ली के लिए या सरकार का जो भी नियम हो, बॉडी का पीएम हो जाना चाहिए। बॉडी में पीएम से हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारे मौत का कारण क्या है, हमारे जो बंदा मरा। उसके बाद सरकार हमें तुरंत उस बात का जवाब दे दे कि इन बच्चों का क्या होगा। जब एक आम आदमी जेल के अंदर सरकार की कस्टडी में रहते सिवा तो सुरक्षित नहीं हो, उसकी हत्या करी जा सकती, उसको जान से मारा जा सकता, तो जो आम जनता है रोड पर चली, इनका क्या होगा? या उसके जो घर को मारने की या और परिवार को, इस हिसाब से तो जो गरीब है उसके परिवार को कभी भी कोई भी जान से मार सकता। तो ये मामला है जो अरदास है, बहुत दिन हो गए। मेरी सरकार से केवल अरदास यह है कि जितनी जल्दी हो सको इस लड़के की कार्रवाई हो और जांच बैठाई जाए, और इन 2 बच्चों को और उस लेडीज के बारे में सरकार जो भी कुछ सोचो समझो वो सोच समझ को उन्हें आश्वासन देकर उन्हें विदा कर। सरकार से
ठीक है। तो ये मामला अभी आपने देखा कि किस हालात में मौत हुई है, परिजन क्या कर रहे हैं, लड़के जो मृतक है उसके पिता क्या कर रहे हैं, मृतक की पत्नी क्या कर रही हैं, और जो स्थिति अभी तक सामने आई है वो क्या कह रही हैं। तो कई सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं व्यवस्था को दोष दे रहे हैं। उस व्यवस्था के दोषी कौन है ये भी एक सामने आने की ज़रूरत है, लेकिन ये एक जांच का हिस्सा है। जब तक वो व्यवस्था के दोषी सामने नहीं आएंगे, और वास्तव में ये अगर आत्महत्या है तो सीधी सी बात है, दो ही सवाल है, आत्महत्या होना भी एक बहुत बड़ा सवाल है और हत्या होना भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जेल में अगर मौत हुई, अगर किसी बीमारी से भी अगर मौत हुई होगी, अगर कोई बीमार था तो उसका कहीं ना कहीं पहले से ट्रीटमेंट चल रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर के यहाँ कोई पंजीकरण होगा, कोई ट्रीटमेंट होगा, कोई सामान्य मौत होती है, बीमारी से मौत होती है। लेकिन अगर अचानक से ये मौत के रूप में मामला सामने आया, दीपक की मौत अगर एक बाहर आई, जबकि उस हालात में कि जिस दिन वो बाहर आने वाला था, जेल से बाहर जमानत उसकी हो चुकी थी, मंजूर हो चुकी थी, अगले दिन वो बाहर आने वाला था, लेकिन उससे पहले वो खुद जिंदा नहीं बल्कि एक मुर्दा लाश के रूप में बाहर आया। दीपक की मृत्यु हुई है या मौत हुई है ये अपने आप में विषय है, हम इसको क्लियर नहीं कर रहे, ये जांच का विषय है। तो बात करने का प्रयास करेंगे असली वजह क्या है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।